हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हमने अपनी फार्माकोग्नोसी की जो यूनिट नंबर 1 थी वो स्टार्ट करी थी और आपका सेमेस्टर है 4th। तो इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था ना फार्माकोग्नोसी का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में, कि जो आपके ड्रग्स हैं उनको कितने पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ड्रग का, तो हम किसका पढ़ रहे हैं? क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग कौन सी होती हैं? जो कि हमें ऑब्टेन होती है नेचुरल सोर्स से, जैसे कि प्लांट है, एनिमल, मिनरल्स, मैरिन। ये मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें बताया था कि हमारी जो क्रूड ड्रग होती है वो क्या होती है, दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इन द डेफिनेट सिक्वेंस। क्योंकि जो हमारी क्रूड ड्रग है ना, उनका एक बहुत ऐसे तो है नहीं वो कम है, बहुत सारी ड्रग्स हैं। तो एक्चुअली उनको पहचानने में हमें दिक्कत ना हो तो एक अरेंजमेंट कर दिया गया है उनको एक तरीके से। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर वो अनअरेंजमेंट में रखी हुई है तो क्या होता है कि उसको पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम हमें फेस होती है, लेकिन अगर उनको अरेंजमेंट में लगा दिया जाए तो इजीली हम उसको रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इन फॉलोइंग टाइप्स में किया गया है। पहला होता है आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, फिर आपका टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और कीमोटॉक्सोनॉमिकल। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनके बारे में देखते हैं। और हाँ, लास्ट आपका 7 भी है इसमें, सैरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला जो आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, ये सबसे सिंपलेस्ट वे होता है आपके क्लासिफिकेशन का। ठीक है, इसमें जो आपकी ड्रग होती हैं उनका अरेंजमेंट किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे कि जिन ड्रग्स के नेम ए से आते हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जिन ड्रग्स के नेम बी से आते हैं उनको अलग कैटेगरी में। तो ताकि हमें पता चले, ताकि हमें अगर किसी को चाहिए ड्रग्स तो हमें नाम के अकॉर्डिंग पता चल सके। तो जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, उनके अकॉर्डिंग जो है उनको अरेंज कर दिया जाता है ऑफ देयर लैटिन एंड द इंग्लिश नेम एंड सम टाइम फॉर द लोकल लैंग्वेज। कभी कभी हम लोग इंग्लिश नेम का भी यूज़ कर लेते हैं और लोकल लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हैं जो हमारी ड्रग होती है। बात करते हैं इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स की। मेरिट डिमेरिट्स का मतलब क्या है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो आपके जो मेरिट्स होते हैं, मतलब इजी एंड क्विक इन यूज़, एक तो इजी हो जाता है हमारे लिए यूज़ करना उनको। नो रिपीटेशन ऑफ ड्रग, और ड्रग का जो हमने सारी ड्रग को एक फॉर्म में उनका अरेंजमेंट कर दिया, तो रिपीटेशन का तो कोई चांसेस रह ही नहीं गया है। बात करते हैं डिमेरिट्स की। डिसएडवांटेज क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई। इसमें क्या होता है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइंटिफिक नेम होता है ड्रग का वो पता नहीं चल पाता, ओरिजिनल सोर्स, और हमें ये भी क्लियर नहीं हो पाता है कि ड्रग का ओरिजिनल सोर्स क्या है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है आपके अकेशिया, अगार, सिनेमन, फेनल, जिंजर एक्सेट्रा। ठीक है, बात करते हैं अपने सेकंड क्लासिफिकेशंस की, टॉक्सिनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ज़रूरी नहीं है आप सारे की सारे एग्जांपल याद रखो, एक आध याद कर सकते हो, जैसे फेनल, सौंफ, जिंजर, अदरक। ठीक है, टॉक्सिनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें जो ड्रग है उनको अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम। उनके किंगडम के बेसिस पे ड्रग को क्लासीफाई किया जाता है। मतलब ऑर्डर, उनकी फैमिली क्या, उनका जीनस क्या, कौन सी स्पीसीज़ है, इसके बेस पर जो है उनको क्लासीफाई किया जाता है। ये भी हमारा इजी होता है, और साथ के साथ जो ड्रग का इवोल्यूशन होता है उसकी स्टडी में काफ़ी हमें हेल्प मिल जाती है टॉक्सिनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। एक डिमेरिट्स है इसका कि ये वाला जो सिस्टम है ना, फेल टू टेल अबाउट द केमिकल नेचर एंड थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रूड ड्रग। इसमें बेसिकली हमें क्या होता है, ओके जी, तो इस वाले सिस्टम में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो केमिकल नेचर होता है ना ड्रग का, और जो थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस होती है क्रूड ड्रग की, वो हमें पता नहीं चल पाती है। ठीक है, इस सिस्टम के थ्रू हमें पता नहीं चलती, ये इसका एक डिमेरिट डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं अपने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस वाले मेथड में जो हमारी क्रूड ड्रग होती है उनको क्लासीफाई किया जाता है उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? मतलब उस ड्रग का शेप क्या है, साइज़ क्या है ना, एंड द पार्ट ऑफ प्लांट। जो मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट होते हैं उनके बेसिस पे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं कि वो सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग क्या होती हैं कि उनका कुछ अलग ही स्ट्रक्चर होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वेरी फ्रॉम प्लांट टू पार्ट ऑफ, मतलब हर एक जो प्लांट का पार्ट होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो अलग अलग होती हैं। आपने देखा भी होगा कि किसी जो प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं वो कुछ डिफरेंट है, दूसरे की डिफरेंट है। जैसे अगर मैं नीम और तुलसी की बात करूँ तो स्ट्रक्चर में जो पत्तियाँ होती हैं उनके स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा।
जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है ना, इनको दो टाइप में दिया जाता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी होती है, दैट इज़ डायरेक्टली यूज अ पार्ट ऑफ प्लांट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम डायरेक्टली प्लांट के पार्ट को उठा के यूज़ कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जैसे कि यहाँ पे अगर पत्तियाँ, तुलसी की पत्तियाँ हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं, जब हम पार्ट, जो भी हमारे प्लांट का जो पार्ट होता है उसको लेकर उससे कुछ ड्रग बनाते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, तो वो हो जाती है हमारी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, है ना। जैसे कि ड्राइड लेटेक्स और ड्राइड एक्सट्रैक्ट, ये मैंने आपको पहले पढ़ाए थे। इसके अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूँ, ओके जी, अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो इट मोर कन्वीनियंट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इट गिव आइडिया अबाउट सोर्स ऑफ अ ड्रग, मतलब कोई जो ड्रग है उसका क्या सोर्स है उसके बारे में भी हमें एक तरीके से आइडिया मिल जाता है इस वाले क्लासिफिकेशन से। साथ में हमें ये भी आइडिया मिल जाता है कि जो हमारी ड्रग है वो ऑर्गेनाइज्ड है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ड्यूरिंग कलेक्शन के टाइम पे, ड्राइंग के टाइम पे और पैकेजिंग के टाइम पे जो मॉर्फोलॉजी होती है ड्रग की वो कभी कभी चेंज हो जाती है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया इसका डिसएडवांटेज। नाउ जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि इन विच ड्रग आर ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसमें जो हमें ड्रग ऑब्टेन होती है वो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे होती है। मतलब कोई जो ड्रग है वो कैसे एक्शन प्रोड्यूस कर रही है उसके बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा आईपैक होता है, ये एक ऐसी ड्रग होती है जो कि वॉमिटिंग कराने के लिए यूज़ की जाती है, तो हमने इसको इमेटिक की कैटेगरी के अंदर रख दिया। सेना पॉजिटिव की उसमें रख दिया। कॉफ़ी जो होती है हमारी, वो हमारी सीएनएस को स्टिमुलेट करने का काम करती है, तो हमने उसको सीएनएस स्टिमुलेंट वाली कैटेगरी के अंदर रख दिया। ऐसी जो हमारा विनका है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी दिखाता है। जो चाय होती है, टी होती है, दैट इज़ अ ब्रोंकोडाइलेटर, जो हमारी ब्रोंकियल मसल्स होती हैं उनको डायलेट करने का काम करती हैं। ऐसे जो हमारा कैम्फर होता है दैट इज़ कपूर, उसमें एनालेप्टिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो हमने उनके एक्शंस के बेसिस पर भी इसको क्लासीफाई किया है। इसके अगर मैं मेरिट्स की बात करूं तो इफ़ वी नो द फार्माकोलॉजिकल एक्शन इट इज़ ईजी टू स्टडी ऑफ द ड्रग। अगर किसी ड्रग का हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन पता चल जाता है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उस ड्रग को स्टडी करना। डिसएडवांटेज ये हैं, कुछ जो हमारी क्रूड ड्रग होती हैं उनमें हैव टू डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। मतलब जैसे हमारी क्रूड ड्रग जो हमें डायरेक्टली प्लांट से मिल जाती हैं तो कभी कभी क्या होता है उनमें दो डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने के लिए मिलते हैं, तो उनका जो क्लासिफिकेशन है वो मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब अगर एक ड्रग है वो एमेटिक्स की भी प्रॉपर्टी दिखा रही है, पॉजिटिव की प्रॉपर्टी दिखा रही है, तो क्या होता है कि उस कंडीशन में उसका जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। और नो आइडिया, हमें कोई आइडिया भी नहीं मिल पाता कि हमारी जो ड्रग है वो ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड है। साथ में डू नॉट गिव एनी आइडिया ऑफ द सोर्स ऑफ ड्रग, और हमारी जो ड्रग है उसका क्या सोर्स है उसके बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं मिलता फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू। ओके जी, अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। इन विच ड्रग आर अरेंज इन द डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर ऑन देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट इन द ड्रग। एपीआई, मतलब कोई भी ड्रग है तो उसके अंदर एक उसका मेन एपीआई प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उनके बेसिस पर ही, मतलब जो उनका केमिकल नेचर है उस ड्रग का, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है, ड्रग को डिवाइड किया जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन में। जैसे कि हमारे वाइटामिन एंड हॉर्मोन्स में आ जाते हैं, जैसे इंसुलिन, ईस्ट। प्रोटीन एंड एंजाइम्स में प्रोटीन होते हैं ना हमारे, जैसे जिलेटिन है, प्रोपेन है, वो क्या है हमारे, एक तरीके से प्रोटीन है हमारे। कैस्टर ऑयल लिपिड्स की कैटेगरी में है। धतूरा एल्कलॉइड्स की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। एडवांटेजेस की बात करूँ तो जो हमारे मेडिसिनल यूजेस के लिए हैं, मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन और मेडिसिनल यूजेस आर नोन, मतलब ये जो ड्रग्स हैं इनका क्या मेडिसिनल यूजेस है और क्या इनके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है वो हमें पता रहता है। डिमेरिट्स की अगर बात करूँ तो ड्रग ऑफ द डिफरेंट ऑरिजिन आर ग्रुप टुगेदर्स अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स, मतलब जो ड्रग्स हमें डिफरेंट ऑरिजिन से मिलती हैं, ठीक है, तो ग्रुप उनको भी ग्रुप कर सकते हैं टुगेदर विद द सिमिलर केमिकल टाइटल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, दैट इज़ द कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन में इक्वल इम्पोर्टेंस इज गिवन फॉर द टॉक्सोनॉमिकल। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था टॉक्सोनॉमिकल और केमिकल, तो इस वाली क्लासिफिकेशन में इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है टॉक्सोनॉमिकल को भी और आपके केमिकल को भी। जैसे ट्रोपेन एल्कलॉइड जनरली ऑकर अमंग द मेंबर ऑफ सोलिनेशियस, मतलब जो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स है वो किसका मेंबर है, सोलिनेशियस की फैमिली होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सैरो टॉक्सोनॉमिकल
क्लासिफिकेशन। तो सैरो का मतलब क्या होता है? सीरम। द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड द सैरोलॉजी। मतलब कि ऐसी वाली ब्रांच जिसके अंदर हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैरोलॉजी। द एप्लीकेशन ऑफ सैरोलॉजी इन सॉल्विंग टॉक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड द सैरोटॉक्सोनॉमिकल। मतलब अगर सैरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं, टॉक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसको किसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं? उसके बारे में सैरो टॉक्सोनॉमी के अंदर। द क्लासिफिकेशन इज़ वेरी सिमिलर प्लांट बाय मीन ऑफ द डिफरेंट इन द प्रोटीन दे कंटेन। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं अपने आगे, तो इसके अंदर जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं अपने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ द नेचुरल ओरिजिन। ठीक है, तो जो आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ द नेचुरल ओरिजिन है, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ड्रग। मतलब अगर हमने कोई भी ड्रग बना ली तो बनाने के बाद ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसकी क्वालिटी को मेंटेन करें। अगर क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो डिग्रेड हो जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा बनाने का, है ना। तो इसमें पहले जो टॉपिक आता है वो है आपका एडल्ट्रेशन। अब एडल्ट्रेशन जो वर्ड है उसको समझते हैं। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या है? एडल्टर। एडल्ट का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ में मिक्सिंग कर देना, है ना। जैसे कि सपोज़ करो आपके पास मिल्क है, आपके पास 1 kg मिल्क है, अब आपको वो 2 kg बनाना है, तो आप क्या करोगे? सपोज़ आपने उसमें 1 किलो क्या कर दिया? पानी ऐड कर दिया। तो एक तरीके से क्या कर दिया आपने? मिल्क का एडल्ट्रेशन कर दिया, है ना। उसमें अदर कोई दूसरी चीज़ जो है वो मिक्स कर दी। द मिक्सिंग और सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग पार्शली होल विद द अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस। मतलब आपके पास कोई भी क्रूड ड्रग है, ओरिजिनल क्रूड ड्रग है, अगर आप उसको पार्शली मतलब आधा या फिर पूरा का पूरा किसी दूसरे सब्सटेंस से वो कर देते हो, मतलब सब्सटीट्यूट कर देते हो, है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपके पास क्या है? मिल्क है, आपने अगर मिल्क के अंदर वाटर ऐड कर दिया तो वो भी एक पूरा मिल्क बन गया ना, मतलब पूरी तरीके से आपको एक पूरा 2 kg मिल्क मिल गया। तो लेकिन आपने क्या करा? जो आप उसकी तरह सिमिलर दिख रहा था, या तो उसकी तरह सिमिलर दिखे, या फिर हम अगर उसको ऐड करें तो वो टोटली उसके अंदर मिक्स हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम लोग एडल्ट्रेशन का नाम देते हैं, उसको एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस में भी इन्फीरियर डिफेक्टेड। वो जो सब्सटेंस हमने ऐड करा है वो इन्फीरियर भी हो सकता है, डिफेक्टेड कुछ खराबी भी हो सकती है उसमें, यूजलेस भी हो सकता है जिसका कोई काम ना हो, और समटाइम वो हार्मफुल भी हो सकता है। बेसिकली हम लोग ये क्यों करते हैं? एडल्ट्रेशन क्यों किया जाता है? ताकि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें, है ना, अपनी जो कॉस्ट है, प्राइजेज़ है, उसको इंक्रीज़ कर सकें। अभी जब ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। एडल्ट्रेशन इज़ अ लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स डिबैस, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट। मतलब कि ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डिबैस, मतलब कि एक तरीके से रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसकी क्वालिटी को क्या कर रहे हो? रिड्यूस कर रहे हो बाय द प्रोसेस ऑफ एडल्ट्रेशन। द एडल्ट्रेंट मस्ट बी सम मटेरियल विच इज़ बोथ चीप एंड अवेलेबल इन द फेयरली लार्ज अमाउंट। एडल्ट्रेंट क्या है? वो सब्सटेंस जो कि आप ऐड कर रहे हो, जैसे पानी ऐड करा था तो पानी क्या हो गया? वहाँ पे एडल्ट्रेंट हो गया। वो कोई द एडल्ट्रेंट जो भी कोई हम मटेरियल उसमें यूज़ कर रहे हैं वो चीप भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है, और अवेलेबल भी हो सकता है। अब पानी तो सस्ता है ना दूध के कंपैरिजन में, हमने 1 kg उसमें पानी मिला दिया तो 2 kg बन गया। तो अब क्या हुआ? अमाउंट बढ़ गया, हमारी मिल्क का अमाउंट बढ़ गया, तो उसकी कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, द एडल्ट्रेंट में भी हार्मफुल और हार्मलेस। जो भी हम एडल्ट्रेंट यूज़ कर रहे हैं वो आपका हार्मफुल भी हो सकता है और हार्मलेस भी हो सकता है, बट इट रिड्यूस द पोटेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी प्रोडक्ट की पोटेंसी को घटाएगा ही। पहले जो दूध में ताकत थी अब वो इतनी तो रहनी चाहिए पानी मिलने के बाद। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या आपका ओरिजिनल सब्सटेंस है। अब मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से कट करा, और कट करने के बाद मैंने यहाँ पे कोई भी दूसरा पार्ट जो इसकी तरह ही दिखता है, जिसको मैं एडल्ट्रेंट बोलूँगी, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसका क्या हो गया? एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू मैंने क्या करा? इस वाले पार्ट को यहाँ से इसको कट करके दूसरे वाला पार्ट इसे अटैच कर दिया, तो अब मेरी ड्रग क्या बन जाती है? एडल्ट्रेट ड्रग सब्सटेंस बन के तैयार हो जाता है। रीज़न क्या है एडल्ट्रेशन के? मतलब हमें क्यों करना पड़ रहा है एडल्ट्रेशन? टू गेन द प्रॉफिट कमाने के लिए। अब पहले जो 1 kg मिल्क था अब हमें 2 kg मिल जाएगा, है ना। अब 2 kg मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट तो होगा ना उसमें। ठीक है, टू गेट मोर क्वांटिटी। अब पहले 1 kg था, अब हमें 2 kg मिल जाएगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। स्कैसिटी ऑफ द क्रूड ड्रग। जब क्रूड ड्रग की स्कैसिटी हो जाती है, कमी पड़ जाती है ना, तब भी हम इस काम को कर लेते हैं, एडल्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द एनेस्थेटिक सोर्स। मतलब सपोज कभी कभी क्या होता है कि जो एक्चुअल सोर्स हमें, एक्चुअल ड्रग हमें चाहिए, हमें उसका नेचुरल जो सोर्स है वो उसके बारे में नॉलेज नहीं होती।
ड्यू टू द हायर प्राइस ऑफ द क्रूड ड्रग। मतलब अगर कोई भी ऐसी ड्रग है जो हाई प्राइस में मिल रही है तो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ एडल्टर कर देते हैं ताकि उसकी अमाउंट बढ़ जाए। अमाउंट बढ़ जाएगी तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद कितने टाइप से आप एडल्ट्रेशन कर सकते हो, तो यहाँ पे 2 प्रोसेस बताए हैं एडल्ट्रेशन के। पहला है आपका डायरेक्ट, मतलब इंटेंशनली एडल्ट्रेशन, इंटेंशनली मतलब इंटेंशनली जो आप जानबूझकर कर रहे हो। और सेकंड वाला आपका होता है अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। अनइंटेंशनल मतलब जो कि जानबूझ के नहीं किया गया, गलती से हो गया है। डायरेक्ट एडल्ट्रेशन क्या है, इट इज़ डन इंटेंशनली विच यूजुअली इंक्लूड प्रैक्टिसेस इन विच एन हर्बल क्रूड ड्रग इज सब्सटीट्यूट पार्शली और फुली। डायरेक्ट एडल्ट्रेशन में क्या होता है कि इसमें हम लोग इंटेंशनली करते हैं, मतलब जैसे हमने दूध के अंदर पानी को मिलाया तो वो इंटेंशनली मिलाया ना हमने जानबूझकर कि हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकें। तो क्या करते हैं कभी कभी तो या तो हम आधा या फिर पूरा का पूरा जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको किसी इन्फीरियर प्रोडक्ट से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। इन्फीरियर मतलब ख़राब प्रोडक्ट है, डिफेक्टेड है या फिर कोई एरर है। तो डायरेक्ट एडल्ट्रेशन में बस इतना याद रखना है कि हमने ये चीज़ जो है एडल्ट्रेशन वो जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एडल्ट्रेशन बाय आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर सब्सटीट्यूटर, मतलब एडल्ट्रेशन आप किसके थ्रू भी कर सकते हो, आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर सब्सटीट्यूटर के थ्रू। मतलब हाँ, आपने एज इट इज़ सेम ऐसा ही दूसरा कोई कंपाउंड बनाया जो कि पहले वाले कंपाउंड की तरह दिखता है और आपने क्या करा उसको फिर उसमें ऐड कर दिया। जैसे कि येलो कलर्ड पैराफिन वैक्स, बी वैक्स, ये क्या होते हैं, जो येलो कलर्ड पैराफिन वैक्स होते हैं खुद से बनाए हुए होते हैं और हम इनको जो नेचुरल वाला वैक्स होता है उसके अंदर ऐड करके अपना इसको क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं। क्वांटिटी को बढ़ाने का एक मेन कारण यही है कि हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। विद इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल, इन्फीरियर मतलब कोई भी ख़राब प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन दिस एडल्ट्रेशन जो सब स्टैंडर्ड सब्सटेंस होते हैं, सब स्टैंडर्ड एक होता है स्टैंडर्ड वाला, एक होता है सब स्टैंडर्ड, उसकी कॉपी मान लो एक तरीके से, है ना, जिसमें कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं है, उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं ओरिजिनल ड्रग से ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर। लेकिन उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, जो आपका इन्फीरियर प्रोडक्ट है वो सिमिलर होता है, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो ख़राब है। जैसे इंडिया सैना है सब्सटीट्यूटेड विद द अरबियन सैना, जो इंडियन सैना है और जो अरबियन सैना है दोनों का जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है, शेप साइज स्ट्रक्चर कलर भी सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इन्फीरियर प्रोडक्ट तो है ना। इंडिया सेना का नाम लेकर अगर अरबियन सेना को सेल कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। सब्सटीट्यूट विद द एग्जॉस्टिव ड्रग, एग्जॉस्टिव ड्रग का सब्सटीट्यूशन करना इज द एडल्ट्रेशन। जो एग्जॉस्टिव मटेरियल होते हैं मे बी या तो हम उनको पार्शियली या फिर होल सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपने एक्चुअल वाले प्रोडक्ट से। इन केस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल, जो हमारे वॉलेटाइल ऑयल होते हैं उनमें कंटेन होते हैं मेटल। कभी कभी हम क्या होते हैं जो क्लोव और फैनल, जो लौंग और जो आपकी जो सौंफ का तेल होता है, हम लोग क्या करते हैं वॉलेटाइल ऑयल में कभी कभी उसको मिक्स कर देते हैं ताकि हम क्वान्टिटी को इंक्रीज़ कर सकें। तो ये सारे आपके डायरेक्ट एडल्ट्रेशन है जो हम जानबूझकर कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं। एडिशन ऑफ द सिंथेटिक केमिकल, एडिशन करना सिंथेटिक केमिकल का, बहुत सारे क्या होते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनमें केमिकल्स का भी यूज़ कर लेते हैं ताकि हम अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकें। समटाइम केमिकल प्रोडक्ट आर ऑल्सो यूज टू एनहेंस द कैरेक्टर ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट, ताकि जो भी हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है हम उसके एनहेंस को, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एनहेंस कर सकें, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं सिंथेटिक केमिकल का एडिशन कर देते हैं इंटेंशनली। ये आपके डायरेक्ट इंटेंशंस में, ठीक है। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो आपका बेंजाइल, बेंजोइल 2, बाल्सम ऑफ द पर्ले एक्सेट्रा। फिर एडिशन ऑफ द हैवी वर्थलेस मटेरियल, हम कोई भी एक ऐसा मटेरियल उसमें ऐड कर देंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा वजन है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है जो मिठाई वाले भैया होते हैं, मैं मतलब सपोज एग्जांपल बता रही हूँ, तो कभी कभी क्या होता है ऊपर ऊपर तो वो अच्छी अच्छी मिठाई रख देते हैं और नीचे नीचे क्या करते हैं ऐसी वाली मिठाई रख देते हैं जिनमें बस वजन ही है लेकिन उनमें कोई टेस्ट नहीं है, ख़राब है बिल्कुल। तो वजन बढ़ाने के लिए, ताकि जब उसको तोला जाए तो ज़्यादा अमाउंट में बैठेगी और उनको प्रॉफिट हो सके। एडल्ट्रेशंस बाय द हार्मफुल एडल्ट्रेंट, और कभी कभी जो कुछ लोग होते हैं जिनको पब्लिक की हेल्थ से तो कोई मतलब होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मोस्टली सीन इन केस ऑफ अ लिक्विड और द अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जो हमारी लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड वाली ड्रग होती हैं, उनके केस में ये ज़्यादा देखा जाता है। जैसे लेड सॉल्ट इन द ओपियम और वाइट ऑयल इन द कोकोनट ऑयल। जो हमारा कोकोनट ऑयल होता है, कभी कभी कोकोनट ऑयल भी हमारा वाइट होता है, तो हम उसमें वाइट ऑयल को ऐड कर देते हैं, है ना। तो वाइट ऑयल तो हमारे लिए हार्मफुल है ना, वो हमारी बॉडी को सूटेबल भी नहीं है। कोकोनट ऑयल तो हम यूज़ करते हैं, तो एक तरीके से हार्मफुल एडल्ट्रेंट भी हो गया। सेकेंड आपका आता है इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन, मतलब अनइंटेंशनली, जो मतलब हम करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। दोज एडल्ट्रेशन विच समटाइम ऑकर एक्सीडेंटली, इट कैन बी हैपन। ये तो फैकल्टी का कलेक्शन है ना,
फैकल्टी जो भी वहाँ पे काम कर रही है उसने गलत कलेक्शन कर लिया है क्रूड ड्रग का। इम्परफेक्ट प्रिपरेशन, जो प्रेपरेशन उसने बनाई है सही तरीके से नहीं बनाई है। इनकरेक्ट स्टोरेज, जहाँ पे क्रूड ड्रग को स्टोर किया गया है वो स्टोरेज ठीक नहीं है ना। प्लास्टिक के कंटेनर में करना था, सॉरी कांच वाले कंटेनर में करना था, प्लास्टिक में कर दिया। एयर टाइट कंटेनर में रखना था, ऐसे ही उसने छोड़ दिया है। तो ये क्या होते हैं आपके अनइंटेंशनली हो जाते हैं, जिनको करना नहीं था लेकिन गलती से हो जाते हैं वो। जैसे फैकल्टी कलेक्शन, हर्बल एडल्ट्रेशन समटाइम ऑकर ड्यू टू द केयरलेसनेस और द कलेक्टर ऑफ द सप्लायर। मतलब कि कभी कभी जैसे कि हम क्रूड ड्रग, जो भी हमारे क्रूड ड्रग होती हैं, ऑर्गेनाइज ड्रग होती हैं, हम उनको प्लांट से क्या करते हैं, लेने के लिए जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो ड्रग होती हैं, कुछ जो हमारे प्लांट होते हैं, पार्ट के प्लांट, वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, उनका शेप साइज़ क्या होता है, सिमिलर होता है, जिसकी वजह से जो भी कलेक्टर होता है, जो भी फैकल्टी होती है, वो या तो उसको नॉलेज नहीं है या फिर उसको मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बारे में पता नहीं है, तो वो गलत क्रूड ड्रग का चूज़ कर लेते हैं। तो वो अनइंटेंशनली हो गया ना। जैसे एकोनीटियम इन प्लेस ऑफ द एकोनीटियम नेफिलस इज कलेक्टेड, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से गलत हो गया। अब यहाँ पे इनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम है। अब सेम है, या तो एक ऐसा इंसान है जिसको पूरा अच्छे तरीके से नॉलेज है तो वो इस मिस्टेक को नहीं करेगा। इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग, जो भी बनाने का तरीका है क्रूड ड्रग को, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। मतलब यूज़ ऑफ एक्सेसिव हीट, ज़्यादा हीट का यूज़ कर रहे हो इन सेपरेशन ऑफ द कोड लिवर ऑयल, है ना। कोई कौन सा ऑयल यूज़ करना है, कोई ऑयल यूज़ कर रहे हो, हीटिंग करना है, हीटिंग की प्रोसेस पे आप ड्राइंग कर रहे हो। तो अगर आपको प्रोसेस के बारे में ही नहीं पता तो इम्प्रॉपर प्रोसेस से भी आपकी जो क्रूड ड्रग है वो अडल्टर हो सकती है, ख़राब हो सकती है। इनकरेक्ट स्टोरेज, इनकरेक्ट जैसे कि आपका स्पेशली ड्यूरिंग द स्टोरेज लेड टू द लॉस ऑफ द एक्टिव। अगर आपने पूरी अपनी अच्छे से ड्रग बना दी लेकिन उसका स्टोरेज ठीक नहीं है, तो आपकी जो पूरी की पूरी ड्रग है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। मॉइस्चर और जो ह्यूमिडिटी होती है ना, एसिलेटेड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जिन ड्रग्स के अंदर या जिन ड्रग्स के आसपास आपका मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, उनमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वहाँ पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी को दिखा सकें और आपका जो भी हर्ब्स है उसको डीकम्पोज, उसको डिग्रेड कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट स्टोरेज। तो आपका जो थर्ड वाला पॉइंट था, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ अ ड्रग ऑफ द नेचुरल ऑरिजिन, इसमें आपका जो एक पार्ट है एडल्ट्रेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इवेल्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से आपको इवेल्यूशन किया जाता है क्रूड ड्रग्स का। आई होप आपने वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।